प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, हम सभी श्रेष्ठ बहन भाइयों को सूचित करना चाहते हैं कि राज्यारी सभा दिनांक 17/12/2023 यानी 17 दिसंबर को दिल्ली के अंदर जो 30 तारीख में कार्यक्रम किया गया था, समान नागरिक संहिता के उपलक्ष्य में, जो हम सरकार से मांग कर रहे थे, लेकिन वो इस सत्र में मांग पूरी नहीं हो पाई है, और वेद को राष्ट्रीय विद्या पुस्तक घोषित किया जाए, सत्यार्थ प्रकाश को पाठ्यक्रम में लागू किया जाए, मठ मंदिर मुक्त हों, और भारत के जितने भी राजकीय कार्य हैं राष्ट्रीय, वो सब हिंदी भाषा में हो। क्षेत्रीय भाषा जो अनिवार्य हो, अंग्रेजी भाषा अनिवार्य हो, लेकिन मीडियम अंग्रेजी ना हो, सबके लिए शिक्षा समान हो, निःशुल्क हो, चिकित्सा हो। ये सब व्यवस्था जो हमने सरकार से मांग की थी, वो मांग हमारी इस सत्र में, जो हमें आशा थी कि सरकार मानेगी, लेकिन वो विषय नहीं आए हैं। तो हम पुनः 17 दिसंबर को बहुत बड़ी संख्या में सरकार को ये दिखाने के लिए कि यदि आप इन मांगों को पूरा नहीं करेंगे तो फिर सत्ता का सुख नहीं ले पाएंगे। तो ये आप सबको इसलिए सूचित किया जाता है कि आप 17 दिसंबर का, चाहे कोई जिले सभा है या प्रांतीय सभा है या सार्वदेशिक सभा है या इकाइयां हैं आर्य समाज की, कृपा 17 दिसंबर का कोई कार्यक्रम ना रखें। हम 17 दिसंबर को वेद को राष्ट्रीय विद्या पुस्तक घोषित किया जाए, सत्यार्थ प्रकाश को पाठ्यक्रम में लागू किया जाए, लगाया जाए। इन आदि जिन मांगों को आपको पता है, इन मांगों को लेकर के हम 27 दिसंबर को जंतर मंतर पर जाएंगे। जो अब के हमने कार्यक्रम किया था वो हमारा हजारों की संख्या में था, लेकिन अब हम लाखों की संख्या में करेंगे। तो इस कार्यक्रम के लिए आप सभी एक तो सादर आमंत्रित हैं। एक आप सभी से यह अनुरोध है कि आप कृपया उस तारीख को कोई भी कार्यक्रम ना रखें, और एक आपसे ये भी हमारा अनुरोध है कि आप और कहीं का कार्यक्रम उस दिन ना बनाएं। कृपया उस दिन दिल्ली का कार्यक्रम अवश्य बनाएं। देखो, आप सब चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि राम राज्य हो, लेकिन राम राज्य बिना यत्न के नहीं आ सकता। राम राज्य बिना यत्न के नहीं आ सकता। और वेद को छोड़ करके, महर्षि दयानंद को भुला करके कोई रामराज की कल्पना भी नहीं कर सकता। और जो इस विधा को जानते हैं, यदि वो कोई भूमिका नहीं निभाते हैं, हमने जब भूमिका निभाई थी, जब हमने देश को आजाद कराया था, जब देश आजाद हो गया तो हमने गलती की, पलायन कर लिया, जिससे जो व्यवस्था आज भारतवर्ष के अंदर होनी थी, जो आज सब सुखाल होते, खुशहाल होते, आज हम आपस में भाई भाई मठ मंदिर या की आज़ादी या समान नागरिक संहिता या मंदिर मस्जिद के लिए नहीं लड़ते होते। हम आपस में भाई भाई की तरह रह रहे होते, बहुत सौहार्दपूर्ण होता, हमारी सबकी शिक्षा एक होती, हमारी सबकी विद्या एक होती, सबकी नीति एक होती, सब हम खुशी होते, हम अपनी उन्नति के लिए संघर्ष कर रहे होते, दूसरे को का विध्वंस करने के लिए या नष्ट करने के लिए या कोई गृह युद्ध की तैयारी नहीं कर रहे होते। जैसा ये सब क्यों हुआ है कि आर्य समाज ने जो अपना कर्तव्य था उस समय तो निभाया जब देश की आज़ादी थी, और फिर राजाधीश और आर्य समाज का पलायन कर लेना देश के लिए अनहित हुआ। अब वही हित पुनः बुद्धिजीवियों ने विचार करके पुनः निर्णय लिया है, और अब उसी योजना के तहत 17 दिसंबर को, आप कहेंगे कि 17 दिसंबर ही क्यों?
17 दिसंबर को विचार करके इसलिए रखा गया कि 17 दिसंबर वो ऐतिहासिक दिन है कि 17 दिसंबर के दिन ही जो हमारे क्रांतिकारी आज़ादी के लिए आंदोलन कर रहे थे, लाला लाजपत राय को पीटा गया था और वह 17 नवंबर को वहाँ वो कार्यक्रम था। लेकिन 27 नवंबर 1928 को जिसने लाला लाजपत राय को, जो पुलिस कमांडर था सांडर, उसको 17 अगस्त 1928 को ही मारा गया था। यानी जो यहाँ हमारे देशभक्तों पर अन्याय कर रहा था, जिसने अत्याचार किए थे, उसका बदला 17 दिसंबर को लिया गया था। और वो बदला लेने वाले थे जो हमारे राजगुरु सुखदेव जी और भगत सिंह। इसी के लिए उनको मृत्युदंड दिया गया था। यानी जिसकी रक्षा के लिए राजगुरु जी ने, सुखदेव जी ने और भगत सिंह जी ने फांसी खाई, जिस आज़ादी के लिए, जिस देश की आबादी के लिए, जिस वेद व्यवस्था के लिए, वही दिन हम चुन करके वहाँ पर ये कार्यक्रम करना चाहते हैं। आशा है कि आप सभी साथी, सभी भारतवासी इस हमारे ऐतिहासिक दिन को ऐतिहासिक बनाएंगे और हम उस दिन देश के अंदर ये ऐसी स्थिति सरकार के सम्मुख पैदा कर देंगे कि उसको हमारी मांग मानने के लिए विवश होना पड़ेगा। हम आप सभी से फिर पुनः अनुरोध करते हैं और हम सरकार से भी अनुरोध करते हैं कि वो हमारी मांगों को वरीयता दे। ये मांग किसी के व्यक्तिगत हित में नहीं है, ये मानव मात्र के लिए उपयोगी है। यदि वेद को राष्ट्रीय विद्या पुस्तक घोषित किया जाता है, समान नागरिक संहिता लागू की जाती है, यहाँ सभी बराबर का अधिकार दिया जाता है, जो संप्रदाय और जाति के आधार पर कानून चलाए जा रहे हैं ये सब नष्ट कर दिए जाते हैं, तो जो एक खुशहाल भारत होगा, जो एक साधन संपन्न भारत होगा, जो एक वैपनस से रहित भारत होगा, उसकी कल्पना उसी आधार पर की जा सकती है, वेद के आधार पर ही। जब तक हम वेद आधारित थे, हमारी व्यवस्था वेद आधारित थी, जब तक यहाँ पर रामराज था, और जब हमने वेद व्यवस्था छोड़ दी, हम दूसरी जगह फंस गए और वेद से अलग कोई भी सांप्रदायिक ग्रंथ मान करके हम भारत में शांति नहीं ला सकते। और यदि वेद को हम मानते हैं तो विश्व में शांति ला सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और मैं पुनः आप सभी साथियों से आशा करूँगा कि आप 17 दिसंबर को अपनी डायरी में लिख लीजिए और 17 दिसंबर को कहीं कोई कार्यक्रम अपना ना रखें। इन्हीं बातों के साथ ओम शम।